अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं डॉक्टर ज़ुबिया। आज हमें जिस टॉपिक पे बात करनी है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथी को या कोई भी क्लिनिकल प्रैक्टिस करते हैं उनको मालूम है कि इस प्रॉब्लम को लेकर बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं। आज हम बात करेंगे हेयर फॉल की। हेयर फॉल की बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। मैं आपको कुछ सीधा रीज़न्स बता देती हूँ। सबसे पहले जेनेटिकली हेयर फॉल हो सकता है, स्ट्रेस की वजह से हो सकता है, आपकी डाइट की वजह से हो सकता है, आप कोई केमिकल प्रोसेस करवा रहे हैं अपने हेयर्स पे, उसकी वजह से हेयर फॉल हो सकता है। और इसके साथ साथ एलोपेशिया या हेयर फॉल या बालनेस जिसको कहते हैं, तो ये कुछ रीज़न्स होती है। कोई ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी है, वो आपके बालों पे जो है वो असर कर सकती है। यहाँ पे हम बात करेंगे कि आप इसको ठीक कैसे कर सकते हो। अगर स्ट्रेस की वजह से है तो आपको नॉर्मल करके नींद को मुकम्मल पूरा करके, इसके साथ साथ आप जो हैं वो खाने पीने की रूटीन को अच्छा कर सकते हो। जो लोग बहुत क्रैश डाइट कर रहे होते हैं उनकी क्रैश डाइट की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है, तो उसको बेहतर करके भी जो है उसको बेहतर करके भी हेयर फॉल को ठीक किया जा सकता है। कोई केमिकल प्रोसेस करवा रहे हो आप अपने हेयर्स पे, अपने बालों पे, उनको ट्रीटमेंट इस तरह का ले रहे हो तो आप उसको बेहतर कर सकते हो। उसको बेहतर करके अपने हेयर फॉल को ठीक कर सकते हो। होम्योपैथिक में एक बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसन, बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी जबरंडी क्यू है। और जबरंडी क्यू अगर आप यूज़ करते हो, मदर टिंचर यानी कि आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट देती है। आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, आप किसी भी ऑयल के साथ, जो भी आपको ऑयल सूट करता है, कोकोनट ऑयल सूट करता है या अदर कोई ऑयल सूट करता है, आप उसमें इसके 10 ड्रॉप्स डालें और इसको अपने स्कैल्प पर लगाएं। आप इसको 2 घंटे लगा रहने दें और उसके बाद जो है वो हेयर को वॉश कर लें। आप वीक में 2 दफ़ा इसको यूज़ कर सकते हो, 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हो। आप इसको इस तरीके से यूज़ करो तो, और आप इसके रिज़ल्ट देखो, इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। अगर किसी का बाल झड़ हो रहा है, बाल गिर रहे हैं, बाल बहुत थिन हो रहे हैं, इवन तो बाल गिर चुके हैं तो भी दोबारा से वो प्रोसेस में आना शुरू हो जाएंगे, दोबारा से बाल उगना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में मैंने आपसे जो पॉइंट डिस्कस किया आपको समझ आई होगी। कोई फिर भी आपने क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपका बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।